जी, अभिमन्यु जी क्या कुछ ऐलान किया गया कल दिल्ली कूच करेंगे? देखिए, जो दोनों मोर्चों का ऐलान है, एसकेएम नॉन पॉलिटिकल और केएमएम का, वो ऐलान ये है कि 26 तारीख से जगजीत सिंह डल्लेवाल जी का आमरण अनशन चल रहा है यहाँ खनौरी बॉर्डर पे। आज उनके आमरण अनशन का 10वां दिन है और दोनों फोरमों ने तय किया था कि अगर 10 दिनों तक सरकार हमारी बातों को नहीं सुनेगी तो फिर 6 तारीख को हमारा जो एक जत्था है, पैदल जत्था, वो शंभू बॉर्डर से दिल्ली की तरफ जाएगा, शांतिपूर्ण तरीके से जाएगा। वो शंभू बॉर्डर से जाने का कार्यक्रम है और जैसा भी होगा स्थिति, उससे आपको हम समय समय पे अवगत कराते रहेंगे। अगर वहाँ स्थिति कुछ तनावपूर्ण होती है, अगर किसानों के ऊपर वहाँ अत्याचार होता है, जिस तरीके से पिछली बार हुआ था, जिस तरीके से यहाँ पर आंसू गैस के गोले छोड़े गए थे, बैलेट पेपर गोलियां तक यहाँ पर चली थी, सुखकर्ण की डेथ भी यहीं पर हुई थी, उसमें क्या स्थिति रहेगी यहाँ पर, या क्या उसमें भी यहाँ से किसान दिल्ली कूच की कोशिश करेंगे फिर? देखो, मैंने आपको एक बात कही कि भाई पहले सरकार ये कहती थी कि भाई हमें ट्रैक्टर ट्रॉलियों से दिक्कत है। अब तो किसान ट्रैक्टर ट्रॉलियों के साथ जा नहीं रहे हैं। किसानों ने यही तो कहा ना भाई, हम शंभू बॉर्डर से एक छोटा जत्था लेके जाना चाह रहे हैं दिल्ली, पैदल जाना चाह रहे हैं। लेकिन सरकार यदि इसको भी रोकती है, टोकती है, जैसा लग रहा है, वहां धारा 144 लगा दी गई है, नोटिस भेजे जा रहे हैं, तो एक तरीके से सरकार का असली चेहरा चरित्र सबके सामने आ जाएगा। जहां तक बात रही आपकी खरौरी बॉर्डर की, देखिए, सारे साथी बिल्कुल अलर्ट पे हैं, लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि खनौरी बॉर्डर पे जो हमारी पूर्ण तौर पे प्राथमिकता है वो ये है कि जो हमारे किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल जी 10 दिन से आमरण अनशन पे हैं, उनके चारों तरफ कम से कम 3 लेयर की हमने सिक्योरिटी बना रखी है जो 24 घंटे ड्यूटी देती है। तो अभी हमारे सभी फॉर्मों की, हमारे सभी ऑर्गेनाइजेशंस की जो यहाँ खनौरी बॉर्डर पे हैं, उनकी सबकी ड्यूटी इस बात पे लगी हुई है कि डल्लेवाल साहब के इर्द गिर्द पहरा पूर्ण तौर पे मजबूत किया जाए। हो सकता है यहाँ प्रशासन कोई शरारत करने की कोशिश कर सकता है, प्रशासन हो सकता है मोर्चे पे हमला करने की कोशिश करे, क्योंकि कल हमने सुबह देखा कि कुछ सिविल ड्रेस में पुलिस वालों की तरफ से बैरिकेड क्रॉस करके कुछ लोग आए थे और खुरपे लेके रोड को साफ कर रहे थे। उसका मतलब ये था कि उस बात को हम भी समझते हैं कि जहां मिट्टी पड़ी होती है वहां ये जो सरकार की जहरीली गैसों की शेल्स हैं, जो उनके आंसू गैस के गोले हैं, वो उतना अच्छे तरीके से मतलब काम नहीं करते, वो उतना नुकसान नहीं पहुंचा पाते। तो हो सकता है कि वो साफ सफाई इसलिए करने आए हो बैरिकेडों से इधर कूद के 50-100 मीटर तक कि भाई उन गोलों का इस्तेमाल करके इनको ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाएं किसानों को, ऐसा उनकी कोशिश हो सकती है। लेकिन हमने बिल्कुल स्पष्ट कर दें, खनौरी बॉर्डर पे अभी जो हमारा एजेंडा, जो प्राथमिकता है, वो ये है कि डल्लेवाल साहब के इर्द गिर्द पूरा जो पहरा है वो मजबूत रखा जाए और हम यहाँ पे पूरी स्टेज कल भी हमारी यहीं पे चलेगी और पूर्ण तरीके से इस मोर्चे को भी यहाँ पे मजबूत रखा जाएगा। क्योंकि देखिए, अगर कोई यहाँ से हलचल होती है तो हो सकता है सरकार उस मौके का फायदा उठा के डल्लेवाल साहब को गिरफ्तार कर ले या उनको जबरदस्ती हॉस्पिटल में भर्ती करा दे, ऐसी स्थिति बन सकती है। तो उस स्थिति को रोकने के लिए हमारा जो पूरा ध्यान है खनौरी बॉर्डर पे दोनों मोर्चों के संगठनों का, वो इस बात पे है कि पहरा यहाँ पे मजबूत रखा जाए। कल जो जत्था रवाना हुआ उसमें कितने किसान दिल्ली की तरफ से? देखिए, अभी हमारे साथी उसको जो शंभू बॉर्डर पे हमारे साथी, वो एग्जैक्ट सूचना कल सुबह उसकी जारी करेंगे। जो लिस्ट होगी, कितने साथी जाएंगे, वो पूरी जानकारी कल सुबह साझा की जाएगी। उन्होंने तैयारियां अपनी पूरे तरीके से कर ली है। दिल्ली सवाल साहब की तबीयत कैसी है? कितना? देखिए, उनका जो ब्लड प्रेशर है और जो शुगर है वो लगातार अप एंड डाउन हो रहा है, वो बहुत चिंताजनक बात है। हम सबको ये पता ही है कि 2021 से वो कैंसर से भी पीड़ित है, पिछले 4 साल हो गए हैं और अनेक बीमारियों से वो ग्रसित हैं। उनकी पहले होम्योपैथी की, एलोपैथी की, आयुर्वेदिक की बहुत सारी दवाइयाँ चल भी रही थी, लेकिन 26 तारीख से ही वो दवाइयाँ भी बंद हैं और खाना भी उनका बंद है। तो वेट उनका लगभग 7.5 केजी कम हुआ है। तो वो एक बहुत ही चिंताजनक पहलू है। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि जगजीत सिंह डल्लेवाल जी के इरादे चट्टानों की तरह पूरे तरीके से मजबूत हैं और वो ये पूरा प्रण करके बैठे हैं कि भाई या तो मांग पूरी होंगी या फिर मैं अपने प्राण यहाँ पे त्याग दूंगा। अपना 26 तारीख पेंशन पे बैठने से पहले 25 तारीख को बाकायदा अपने गांव में जाके अपनी जितनी उनके पास खेती योग्य जमीन थी वो अपने बेटे, अपनी पुत्र वधू और अपने पोते के नाम करा के आ गए थे, क्योंकि उन्होंने कहा कि मुझे नहीं मालूम कि मैं जिंदा लौट के आ पाऊंगा या नहीं आ पाऊंगा। इसीलिए वो पूरे तरीके से दृढ़ निश्चय के साथ यहाँ पे बैठे हैं और हमें पूर्ण विश्वास है कि ये मोर्चा हम फतेह करेंगे।